बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बजट से आम आदमी को आयकर में छूट की उम्मीदें हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार कर सकती है बड़े ऐलान। मेक इन इंडिया फॉर वोकल फॉर लोकल पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। तो आम आदमी को तमाम तरह की उम्मीदें आज सरकार से हैं, क्योंकि आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। हर एक सेक्टर उम्मीद लगा करके बैठा है कि सरकार उस सेक्टर को राहत देती हुई नजर आएगी, लेकिन कितनी राहत आज सरकार पहुंचाएगी आम जनता को, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर को लेकर के बात करें, चाहे हम रक्षा के क्षेत्र को लेकर के बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें, एमएसएमई को लेकर के बात करें, हर एक सेक्टर को इस बात की उम्मीद है कि सरकार उन्हें बड़ी राहत देने वाली है और साथ ही उनके लिए जो बजट होगा वो बहुत ज्यादा विशाल होने वाला है, ताकि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा इस बजट से मिल सके। और उम्मीदें इस बात से भी लगाई जा रही हैं क्योंकि ये चुनावी साल है, 9 विधानसभाओं में आज इस बार चुनाव होना है और अगला साल अगर हम 2024 की बात करते हैं तो लोकसभा का चुनाव है। तो सरकार हर एक वर्ग को ध्यान में रख करके इस बजट को तैयार कर रही होगी, ये सबने उम्मीदें लगाई हैं। अगले वित्तीय वर्ष में देश का क्या हिसाब किताब होगा? आम आदमी की जेब को कितनी राहत मिलेगी? महंगाई, बेरोजगारी पर कैसे वार किया जाएगा? और सबसे अहम, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए बस चंद घंटों का इंतजार और फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल यानी 2023-2024 में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी और देश तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ेगा। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगे। आम आदमी को इस बजट से जहां बहुत सी उम्मीदें हैं, तो सियासत अपने हिसाब से बजट पर टिप्पणी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये मजबूत सरकार का मजबूत और उम्मीदों वाला बजट होगा। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार का जो बजट आने वाला है वो जनहितैषी होगा। जनहितैषी के साथ साथ जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि जनता जो चाहती है सरकार वो कर रही है। आज तक सिर्फ कांग्रेस घोषणा करती थी और सपने दिखाती थी, उन सभी सपनों को पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। युवाओं को जॉब कैसे और ज़्यादा बेहतर मिल सके उसकी सब व्यवस्था बजट में की जाएगी और जनता जो चाहती है वो सब उस बजट में होगा। एक तरफ बीजेपी को बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, तो वहीं बजट से पहले कांग्रेस ना उम्मीद है। कांग्रेस की मांग है कि बजट महंगाई और बेरोजगारी पर फोकस करने वाला होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जनता के ऊपर केवल और केवल करों का भार डाला गया और जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण आए कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी हमारी मांग है कि सरकार द्वारा जनता को डायरेक्ट करों में छूट दी जाए, इनकम टैक्स के स्लैब को परिवर्तित किए जाए और रेंज को बड़ी किया जाए। साथ ही जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जीएसटी हो या अन्य तरह के टैक्सेस हैं, उनमें भी रियायतें बढ़ाई जाए। पेट्रोल डीजल के ऊपर जिस तरह के कर सरकार ने लगाए हुए हैं उन पे छूट दी जाए। पूरी तरह से महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देना चाहिए। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5वीं बार बजट पेश करेंगे और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा। ऐसे में इस बजट को चुनावी बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे भी इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उम्मीद कीजिए एक बेहतर और लोक लुभावन बजट की। भोपाल से प्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,